भारत के संविधान के सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व भाग 4। नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में रखा गया है। इसकी प्रकृति सकारात्मक है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, 36 से 51 तक संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को दिखाया गया है। इसका विधिक स्वरूप है, ये अप्रवर्तनीय है। अप्रवर्तनीय का मतलब हम अपने नीति निर्देशक तत्वों को मनवाने के लिए कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ये न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है। इसका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक, आर्थिक एवं लोकतंत्र की स्थापना करना। ये पीसीएस और यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है। और ये राज्य का दावा है। जैसे कि मूल अधिकार नागरिकों का दावा है, वैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य का दावा है। ठीक, अब आर्टिकल 36 पे आ जाते हैं। अनुच्छेद में क्या किया गया है? 36 में, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। एक जगह और राज्य की परिभाषा दी गई है, कहाँ पे? मूल अधिकार की शुरुआत में आर्टिकल 12 में। ठीक है, आर्टिकल 12 में भी यही राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा मतलब क्या क्या चीज़ें राज्य में सम्मिलित है। जैसे जो सरकारी कंपनियां हैं, ओएनजीसी है, भेल है, और ये जो जितने भी सरकारी जो कार्य करने वाले होंगे, ये सब राज्य के अंदर समाहित होंगे। तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 37 में लिखा गया है कि डीपीएसपी अप्रवर्तनीय है परंतु मूलभूत है शासन के निर्माण में। इसका मतलब ये होता है कि डीपीएसपी जो होता है, नीति निर्देशक तो कोर्ट में हम जाके लागू नहीं करवा सकते, लेकिन एक देश के निर्माण में ये मूलभूत है, बहुत आवश्यकता है। शासन को ये ध्यान में रखते हुए नीति निर्देशक तत्वों पर ही काम करना होता है। जो भी सरकारें आती हैं, हमारे नीति निर्देशक तत्व को मुहैया कराने के लिए प्रयासरत रहती हैं। आर्टिकल 38 में देख लेते हैं। अनुच्छेद 38 में क्या लिखा गया? राज्य सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करेगा। ठीक है, हमारे मूल अधिकार में भी न्याय की बात की, हमारे प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है। कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यहाँ पे भी राज्य सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करेगा। 38 में देखो, सबसे पहले है 36 में परिभाषा है राज्य की, 37 में न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है, 38 में राज्य सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करेगा। 38 के 2 में क्या है? राज्य आय की सुविधा एवं अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 39 पे। राज्य स्त्री एवं पुरुष को आजीविका का साधन देगा। मतलब कि राज्य का कर्तव्य है कि अगर स्त्री कोई काम करना चाह रही है, पुरुष कोई काम करना चाह रहा है, तो उसको आजीविका का साधन उपलब्ध कराएगा। लेकिन ये हम अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो हम इसके लिए कोर्ट में जाके लड़ नहीं सकते, क्योंकि ये न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है। अच्छा, इसी के तहत मनरेगा जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जहाँ लोगों को आजीविका का साधन मिलेगा। बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं जिसमें लोगों को रखा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 39 में छोटे छोटे सब क्लॉज भी दिए गए हैं। अब सब क्लॉज बी में देखते हैं क्या है। देश के संसाधन का जनहित में प्रयोग करेगा। जो देश का राज्य जो है, देश के संसाधन का जनहित में प्रयोग करेगा। सी में क्या है? आय एवं संपदा का संकेंद्रण नहीं करेगा। राज्य आय एवं संपदा का संकेंद्रण नहीं करेगा, उसे ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएगा। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 के क्लास डी में दिया गया, समान कार्य के लिए समान वेतन। उसके बाद आ जाता है नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा। ये एग्जाम में पूछा गया है कि नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा नीति निर्देशक तत्व के किस भाग में किया गया है। अब आर्टिकल ही मेनली नहीं पूछता है, कुछ वनडे एग्जामों में पूछ लेता है, लेकिन अगर पीसीएस वगैरह के देखें तो उसमें बहुत डीप में जाके क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये भी सब क्लास याद कर रखना पड़ेगा। आर्टिकल 39 में दिया गया है नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा ई में। ठीक है, एफ में क्या है? राज्य बचपन एवं यौवन को शोषण से बचाएगा। उसके बाद एफ में राज्य बचपन और यौवन को शोषण से बचाएगा। ठीक है, अब ये जो 39 का ए है, कैपिटल लेटर में इसे मैंने लिख दिया है, तो ये देख लीजिए आर्टिकल 39 ए। ये पहले मूल संविधान में नहीं था, ये 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद ये ऐड किया गया है। समान
न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया है, या फिर समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की बात किस आर्टिकल में की गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। 41 में आ जाते हैं, कुछ दशाओं में काम का अधिकार। जैसे कुछ दशाओं में क्या क्या आ जाता है, कुछ दशाओं में काम का अधिकार, जैसे वृद्धावस्था है, बेरोजगारी है, दिव्यांगता है, तो इसमें काम का अधिकार लोगों को है और ये राज्य उपलब्ध कराएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं आर्टिकल 42 में क्या है, कार्य की न्याय संगत दशा। मनोचित मतलब कि जहाँ हम कार्य करने जा रहे हैं वहाँ कार्य की न्याय संगत, मतलब ओवर टाइम ना कराया जाए और काम करा के पैसे ना दिए जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये राज्य को वो करना पड़ेगा कि कार्य की न्याय संगत दशा होनी चाहिए, आर्टिकल 42 में दिया गया है। और आर्टिकल 42 में ही ये भी दिया गया है कि प्रसूति सहायता, राज्य प्रसूति सहायता, जहाँ जैसे काम कोई कहीं पे कर रहा है तो अगर वो गर्भवती है तो प्रसूति सहायता में राज्य मदद करेगा। आर्टिकल 43 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 43 में, निर्वाह मजदूरी, जितना काम करें उसके हिसाब से मजदूरी भी होनी चाहिए, निर्वाह मजदूरी होनी चाहिए। लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, लघु, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास की बात संविधान के किस अनुच्छेद में कही गई है। ये जो लघु एवं कुटीर, ये संविधान के गांधीवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। गांधी जी ने कहा था लघु एवं कुटीर उद्योगों का स्थापना होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक देश का विकास गांव से होकर जाता है। तो लघु एवं कुटीर उद्योगों, उसके बाद ये 43rd का मतलब 43 का ये भी बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसमें क्या कहा गया है, लघु एवं कुटीर उद्योगों में मजदूरों को भागीदार बनाना। अगर हम कोई लघु एवं कुटीर उद्योग लगाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मजदूरी दें, उनको उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद हम आते हैं, ये कुछ बचे हुए हैं अभी, इसको हम फटाफट खत्म करते हैं। आर्टिकल 43 खा में क्या दिया गया है, राज्य सहकारी संस्थाओं का विकास करेगा एवं स्थापना करेगा। ये जो 43 का खा है, ये भी मूल संविधान में नहीं था, ये भी हमने बाद में अमेंडमेंट किया है, 97th अमेंडमेंट किया है 2011 में, इसको ऐड किया है सरकारी संस्थाओं की स्थापना के लिए। उसके बाद हम अनुच्छेद 44 पे आते हैं। अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है, राज्य एक समान नागरिक संहिता लागू करेगा। ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है, लेकिन गोवा सबसे पहला राज्य था जिसने अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता लागू किया था। अब अभी हम पिछले महीने देखते हैं तो उत्तराखंड में भी इसका बिल संसद में वहाँ विधानसभा मंडल में आया है कि एक समान नागरिक संहिता पास करने के लिए। और हम देखते हैं धीरे धीरे ये देश में भी एक समान नागरिक संहिता लागू होगी। उसके बाद अनुच्छेद 45 में आके हम क्या देखते हैं, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं पोषण की व्यवस्था राज्य सुनिश्चित कराएगा। जो बच्चे 6 साल से कम के हैं वो राज्य का कर्तव्य है कि उनको पोषण की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराए। इसके क्रम में शासन ने आंगनबाड़ी जैसी योजनाएं भी चलाई हैं। तो अब हम अनुच्छेद 46 पे आते हैं। राज्य SC ST अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं दुर्बल वर्गों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक कल्याण के लिए कार्य करेगा। और राज्य पोषण स्तर को ऊंचा उठाएगा एवं मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाएगा, इसके उत्पादन पर भी और बिक्री पर भी, दोनों। ये राज्य का कर्तव्य है। और इसी जैसे कुछ राज्यों में लगा भी है, मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध भी है। आर्टिकल 47 में हम देखेंगे कि पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया गया है। और जैसे अगर हम बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर राजस्थान, गुजरात का, राजस्थान, कहीं भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे ये एग्ज़ाम पूछा भी गया है कि किस आर्टिकल के तहत राज्य में मादक पेय पदार्थों पर के उत्पादन, बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, आर्टिकल 48 में हम देखते हैं क्या है, कृषि एवं पशुपालन का विकास, दुधारू जीव जंतु
स्पेशली गाय। इसमें ये कहा जाता है कि संविधान का, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें सांप्रदायिकता की झलक दिखती है। तो ये एकमात्र अनुच्छेद है, इसमें सांप्रदायिक, लोग कह सकते हैं कि इसमें सांप्रदायिकता की झलक है क्योंकि इसमें गाय का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य कृषि एवं पशुपालन का विकास करेगा, दुधारू जीव जंतुओं के वध को निषेध करेगा। उसके बाद आ जाते हैं अनुच्छेद 48 का में, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको भी ऐड किया गया था। 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा बहुत से आर्टिकल को ऐड किया गया था। तो ये भी अनुच्छेद 48 का भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था। राज्य पर्यावरण, पर्यावरण में क्या आते हैं, नदी तालाब हो गया, वन हो गया, वन्य जीव का हो गया, इन सब चीज़ों का संवर्धन करेगा। अनुच्छेद 49 में आता है 49 में, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करेगा। राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 50 में क्या दिया गया है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण होगा। राज्य का कर्तव्य है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखे। और अनुच्छेद 51 में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करेगा। बस एक छोटा सा टॉपिक ये बचता है, हम देख लेते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों में कौन सा नीति निदेशक तत्व समाजवादी दृष्टिकोण रखता है, कौन सा गांधीवादी दृष्टिकोण रखता है और कौन सा उदारवादी दृष्टिकोण रखता है। गांधीवादी दृष्टिकोण और समाजवादी दृष्टिकोण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हम देख लेते हैं। समाजवादी दृष्टिकोण रखते हैं आर्टिकल 38, 39 का। तो 38 हम लगातार बताते जा रहे हैं। 38 में क्या है, राज्य सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित कराएगा। अगर राज्य सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित कराता है तो ये समाजवादी दृष्टिकोण है राज्य का, ठीक है। 39 में क्या है, 39 में बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा, राज्य संपदा का संकेंद्रण नहीं करेगा, देश के संसाधन का जनहित में प्रयोग करेगा, और बचपन और यौवन का शोषण से बचाएगा, समान। उसके बाद 41 में आ जाता है। 41 में कुछ दशाओं में काम का अधिकार, अगर ये काम का अधिकार राज्य उपलब्ध करा रहा है, जैसे वृद्धावस्था, बेरोजगारी, दिव्यांगता, तो ये राज्य का समाजवादी दृष्टिकोण है। और 42 में क्या, कार्य की न्याय संगत दशा है, प्रसूति सहायता में हेल्प करेगा राज्य। आर्टिकल 43 में निर्वाह मजदूरी, तो इसका जो निर्वाह मजदूरी है ये समाजवादी दृष्टिकोण है। निर्वाह मजदूरी ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आर्टिकल 43 है जो दोनों में कॉमन है। आर्टिकल 43 गांधीवादी दृष्टिकोण भी है और समाजवादी दृष्टिकोण भी है। इसका ये भाग जो निर्वाह मजदूरी राज्य प्रदान करेगा लोगों को, ये राज्य का समाजवादी दृष्टिकोण है। और लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास, ये संविधान का या नीति निदेशक तत्वों का ये गांधीवादी दृष्टिकोण है, ठीक है। आर्टिकल 43 कॉमन है, ये समाजवादी में भी है, ये गांधीवादी में भी है। उसके बाद हम आते हैं 43 का हो गया, लघु कुटीरों के उद्योग में मजदूरों को भागीदार बनाना, ये समाजवादी दृष्टिकोण है। आप ये ध्यान दीजिएगा, जिसमें राज्य लोगों की मदद कर रहा है वो समाजवादी दृष्टिकोण है। अब गांधीवादी दृष्टिकोण पे आ जाते हैं। आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 में कहते हैं राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, गांधी जी ने कहा था, तो ये गांधीवादी दृष्टिकोण है। आर्टिकल 43 मैंने आपको भी डिस्कस किया है, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करेगा। 43 का खा क्या है, राज्य सहकारी संस्थाओं का विकास करेगा। ये 43 का खा अमेंडमेंट, 43 का अमेंडमेंट, ये दोनों अमेंडमेंट हम लोगों ने 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ऐड किया है। 46 में क्या कहा गया है, 46 में ये भी गांधीवादी दृष्टिकोण है। इसमें कहा गया है कि राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं दुर्बल वर्गों को सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक कल्याण के लिए कार्य करेगा, ठीक। उसके बाद 47 में आ जाते हैं। 47 में क्या कहा गया, पोषण स्तर को ऊंचा उठाएगा राज्य, मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाएगा, ये नशा मुक्ति, ये गांधीवादी विचार है, तो इसलिए हम लोगों ने इसे गांधीवादी दृष्टिकोण में, हालांकि संविधान ने के नीति निर्देशक तत्वों में ये नहीं दर्शाया गया है कि ये गांधीवादी दृष्टिकोण है या समाजवादी दृष्टिकोण है या उदारवादी दृष्टिकोण है। ये हमने अपने पढ़ने की सुविधा से अलग किया है कि ये गांधीवादी व्यू है और ये उदारवादी व्यू है। 48 में क्या कहा गया है, 48 में कहा गया कृषि एवं पशुपालन का विकास करेगा, दुधारू जीव जंतुओं या फिर गाय जैसे कह दिया गया, इसके वध का निषेध करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं संविधान का उदारवादी दृष्टिकोण। उदारवादी दृष्टिकोण में क्या आता है, आर्टिकल 44 आता है, राज्य एक समान नागरिक संहिता लागू करेगा। 45 में आता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं पोषण
की व्यवस्था राज्य उपलब्ध कराएगा। 48 में क्या आता है? 48 में आता है वही कृषि एवं पशुपालन का विकास करेगा। दुधारू जीव जंतुओं का के वध को निषेध करेगा। देखो अब इसमें 48 का ये वाला जो पोर्शन है, दुधारू जीव जंतुओं का के वध का निषेध, ये राज्य का उदारवादी दृष्टिकोण है। 48 के काम में 48 के काम में आ जाते हैं। राज्य पर्यावरण का संवर्धन करेगा। वन का, वन्यजीव का, तालाब का, नदियों का, जो भी है मतलब पर्यावरण से संबंधित जो भी चीज़ें हैं राज्य उसका संवर्धन करेगा। आर्टिकल 48 का ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। 49वां आर्टिकल देख लेते हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करेगा। ये भी राज्य का उदारवादी दृष्टिकोण है। 50वां क्या है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण। तो ये संविधान का नीति निर्देशक तत्व समाप्त होता है। एक बार हम फिर से फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि चीज़ें याद करने में आसानी हो। एक बार ऐसे फटाफट देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक है। विधिक स्वरूप अप्रवर्तनीय है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना इसका उद्देश्य है। अनुच्छेद 36 डायरेक्ट सारे अनुच्छेद को एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। 36 में राज्य की परिभाषा को दिया गया है। आर्टिकल 37 में डीपीएसपी अप्रवर्तनीय है। अनुच्छेद 38 में दिया गया है, राज्य सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करेगा। 38 में न्याय की बात कही गई है। 39 में कई सारे अधिकार दिए गए हैं, जैसे आजीविका देगा, देश के संसाधन का जनहित में प्रयोग करेगा। सी में दिया गया है आय एवं संपदा का संकेंद्रण नहीं करेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। नागरिकों का स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। राज्य बचपन एवं यौवन को शोषण से बचाएगा। ये सारी बातें कही गई हैं। 39A में क्या कहा गया? समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। अनुच्छेद 40 में कहा गया। 41 में कुछ दशाओं में काम का अधिकार है। 42 में कार्य की न्याय संगत दशा है। 43 में निर्वाह मजदूरी की बात कही गई है एवं 43 काम में कुटीर उद्योगों में मजदूरों को भागीदारी बनाने की बात की गई है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं 43rd 43 का खा। इसमें राज्य सहकारी संस्थाओं का विकास करेगा। 43वां, और ये भी ध्यान दीजिएगा, ये 97वां अमेंडमेंट था। 97वां अमेंडमेंट इसका 2011 में हुआ था। राज्य एक समान नागरिक संहिता लागू करेगा अनुच्छेद 44 में। 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं पोषण। 47 में राज्य SC/ST के लिए शिक्षण संस्थानों में कल्याण के लिए कार्य करेगा। 47 में पोषण स्तर को ऊंचा उठाएगा। मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाएगा, उत्पादन एवं बिक्री पर। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का विकास, दुधारू जीव जंतुओं का के वध को निषेध। उसके बाद 48 काम में दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसका भी संविधान में ऐड किया गया था। राज्य पर्यावरण संवर्धन करेगा। अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 50 में कहा गया कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण की बात कही गई है 50 में। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शक्ति की स्थापना कही गई है। आप एक बार ये फिर से ध्यान दे दीजिएगा, कौन से राज्य के नीति निर्देशक समाजवादी दृष्टिकोण रखते हैं, कौन से गांधीवादी दृष्टिकोण रखते हैं, कौन से उदारवादी दृष्टिकोण रखते हैं। बस ये छोटा सा 15 मिनट में DPSP हमने ख़त्म किया है। एक बार आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू।